પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને 5,800 કરોડ રૂપિયાના ટેકનોલોજી પ્રોજેક્ટની ભેટ આપી હતી। નેશનલ ટેકનોલોજી ડેના સમારોહમાં તેમણે અનેક જાહેરાતો કરી હતી। નેશનલ ટેકનોલોજી ડેના અવસર પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે અનેક વૈજ્ઞાનિક પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો। સાથે જ અને સ્મારક ટપાલ ટિકિટ અને સિક્કો પણ બહાર પાડ્યો હતો। સાથે જ 5,800 કરોડ રૂપિયાથી વધુના અનેક વૈજ્ઞાનિક પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લેસર ઇન્ટરફેરોમીટર, ગ્રેવિટેશનલ વેવ ઇન્ડિયા, હોમી ભાભા કેન્સર હોસ્પિટલ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ચેટાની ઓડિશા અને ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ મુંબઈના પ્લેટિનિયમ જ્યુબિલી બ્યુકના શિલાન્યાસ કર્યો। સાથે જ ભારતમાં થયેલી વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનોલોજી પ્રોગ્રેસ દર્શાવતા એક્સપોનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું। તેમણે ભારતના લક્ષ્યો અંગે માહિતી આપી હતી। बीते 9 वर्षों में देश में एक मजबूत बुनियाद बन चुकी है। कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब्स ATL आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है। आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन का ये मिशन केवल बड़े शहरों तक सीमित है। करीब 60% अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी और ग्रामीण स्कूलों में खुली है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के मायने बदल रहे हैं, वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैब में 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर जी जान से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में लाखों जूनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं। इनकी हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा भारत के ये एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है, वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर
ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इसे लोगों के सामने
जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है।